सो वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज करते हैं शेयर मार्केट के न्यूज़ की शुरुआत। तो आज की प्रमुख न्यूज़ों में क्या है कि सबसे पहले तो डिफेंस शेयर्स को लेकर है कि जैसे डिफेंस शेयर्स में बहुत सारे शेयर्स ना बढ़ रहे हैं। आपको भी पता है कि एक न्यूज़ जो पहले भी मेरी काफ़ी सारी प्रीवियस वीडियोस में थी, जिसमें था कि उसमें जो यूरोपियन यूनियन है वो 800 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है डिफेंस के ऊपर। तो मेजॉरिटी जैसे बहुत सारी जो इंडियन कंपनीज हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, उनको ऑर्डर्स वगैरह मिल सकते हैं। जो शिपिंग वगैरह की कंपनीज हैं या जो डिफेंस से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का कोई इक्विपमेंट बनाती हैं। दूसरी न्यूज़ है कि जो स्टील सेक्टर है उसमें 12% इम्पोर्ट टैक्स लगाया हुआ है, जिसके कारण भी थोड़ा स्टील सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल रही है। तीसरी न्यूज़ है जो टाटा ग्रुप का एक शेयर है वोल्टास, जो एसी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम करता है। तो आगे आने वाले जो समर्स हैं उसमें उसके शेयर्स के काफ़ी बढ़ने के चांसेस हैं। तो चलते हैं, हम पहले एक मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन एक एक खबर को लेंगे। सो इंडियन मार्केट में आज क्या हुआ। सबसे पहले जो निफ्टी है 0.32% के साथ में बंद हुआ है, जो कि एक हरे निशान के साथ में बंद हुआ है, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है। और सेंसेक्स जो 0.20% की ये भी बढ़त के साथ में बंद हुआ है, हरे निशान के साथ बंद हुआ है। बैंक निफ्टी हरे निशान के साथ बंद हुआ 0.79। देखो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना मार्केट गिरना था वो गिर गया, बट अब देयर मे बी ए रिवर्सल। ऐसे ही अगर यूएस के मार्केट में भी देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी चकाचौंध है, जिसमें डाउ और फ्यूचर्स जो उसके 0.18% की बढ़त के साथ बंद हुआ। नैस्डैक जो आप देख सकते हो 0.33 की बढ़त के साथ बंद हुआ, और डाउ थोड़ा सा नीचे रहा लाल निशान के साथ बंद 0.62, और S&P 1.15 की बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो है रिवाइवल की ओर है, कहीं ना कहीं पे रिवर्सल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलते हैं हम अपनी खबर पर, पहली खबर पर, जिसमें जैसा मैं आपको इनिशियल उसमें भी बता रहा था वीडियो की शुरुआत में कि उसमें जैसे मैजडॉक और JRSC जो दो बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं उनके शेयर्स काफ़ी बड़े हैं। जैसे आज इसको देखें कि मैजडॉक का शेयर्स देखें तो 11% तक इंक्रीज हुआ है, जबकि तो JRSC का शेयर है वो अपर सर्किट लग गया है उस पर लगभग। ये लग क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ कि इन कंपनीज को ना ऑर्डर्स वगैरह बहुत मिल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक खबर पहले भी थी काफ़ी सुर्खियों में कि उसमें क्या था कि जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने डिफेंस के ऊपर 800 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, और कहीं ना कहीं इससे इंडियन जो कंपनीज हैं और जो डिफेंस के साथ एसोसिएटेड है उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इन कंपनीज को इस काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है इससे। जैसे JRSC रेडीज टू वॉरशिप्स इंक्लूडिंग एंड द एडवांस स्ट्रेंथ राइट, जैसे दिया भी गया 2 वॉरशिप बनाए उन्होंने डिफेंस वगैरह के लिए। या जैसे देख सकते हो कि आपने कि अचीविंग द कॉन्सिक्यूटिव गेन ओवर द 4 डेज से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये शेयर। और इससे क्या कहते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव द मूविंग एवरेज एंड हैज़ बीन रिमार्केबल 161.46% के इंक्रीज पर है ओवर द पास्ट ईयर, और बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है सेंसेक्स को भी। तो डिफेंस में कहीं ना कहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ है अब आगे आने वाले समय में। तो चलते हैं हम दूसरी न्यूज़ की शुरुआत पर, जहाँ पे टाटा ग्रुप से है ये न्यूज़। जैसे टाटा ग्रुप का एक शेयर है कि वोल्टास जो रेफ्रिजरेटर कंडीशनिंग और ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। जैसे जेफरीज वगैरह ने भी इसको बुलिश एक टारगेट दिया हुआ है, जिसमें 42% का अपसाइड पोटेंशियल उन्होंने देखा है। जेफरीज आपको पता ही है कि कितनी बड़ी फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है, तो इसके भी चांसेस काफ़ी हैं और अपकमिंग मंथ्स में भी काफ़ी चांसेस है। बिकॉज समर्स में कहीं ना कहीं पे एयर कंडीशनर की ज़रूरत तो होती है। जैसे पहले भी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी कि उसमें
टीयर 1 और टीयर 2 जो सिटीज़ हैं पहले वो ही इसको कंज्यूम करते थे, पर अब टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 सिटीज़ में भी काफ़ी इस चीज़ का प्रचलन हो गया है कि एसी वेसी लगाने का, तो इसके भी काफ़ी चांसेस हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट रिकमेंड्स 12% टेम्परेरी टैक्स ऑन द सम स्टील प्रोडक्ट्स। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर्स हैं स्टील के, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो इम्पोर्ट टैक्स बढ़ा दिया है 200 डेज के लिए, कुछ स्टील प्रोडक्ट पे इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया है, जिससे कि क्या है कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको फ़ायदा हो सके, या इससे जैसे टाटा स्टील और JSW स्टील जैसी कंपनियों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो ये शॉर्टर पीरियड के टाइम के लिए ही है, जब तक कि जिस तरह से ट्रम्प की टैरिफ इम्प्लीमेंट की है ट्रम्प ने, तो उसको थोड़ा सा ओवर काउंटर करने के लिए इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है। तो काफ़ी थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है जो स्टील सेक्टर है उसमें भी, जैसे JSW स्टील या टाटा स्टील जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें सेल जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने राउरकेला में एक स्टील प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 9 मीट्रिक टन तक करने का इरादा किया है 2030 तक, जो एक 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं पे जहाँ कंपनियाँ, देखो कंपनियों को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट होगी तो कहीं ना कहीं पे उनका काम बढ़ेगा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर प्राइस, यानी कि शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। वो कह रहे हैं मीट्रिक टन, इतना 9 मीट्रिक टन तक जाएगा। यू आर एमिंग टू बूस्ट द डिफेंस, ऑयल, गैस और ऑटोमोबाइल सेक्टर को ये मतलब बूस्ट करने का इरादा है इनका गवर्नमेंट का। तो इसमें भी सेल में भी काफ़ी चांसेस बन गए हैं इससे। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पर, जिसमें टेनला प्लेटफॉर्म्स, टेनला टेक्नोलॉजीज है, उसका जो शेयर्स है वो 22% तक 2 दिनों के अंदर मतलब इंक्रीज हो गया है। तो किसी एनालिस्ट ने लिखा है कि इज दिस ए ट्रेंड रिवर्सल साइन, तो माइट भी ट्रेंड रिवर्सल साइन भी हो सकता ट्रेंड बदल जाए। इसमें इतना ही था। इससे आगे आप चलते हैं अगली न्यूज़ पर, जैसे मोबीक्विक है, शेयर सर्च 43% तक 2 डेज के अंदर 43% तक चला गया है। आफ्टर IPO लॉक इन एक्सपायरी, IPO के बाद में लॉक इन हो गया था ये 3 मंथ्स के लिए। तो अभी जैसे ही एक्सपायरी हुआ है, ओपन हुआ है, तो ग्रेजुअली ये चलने लग गया है, ऊपर की ओर बढ़ने लग गया। अगली शेयर जो NMDC है उसके मतलब उन्होंने क्या किया है, डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। तो बस इसमें इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर कहीं भी आपको लगा हो कि मेरी वीडियोस, मेरी खबरें आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करती हैं, आपकी फाइनेंशियल जर्नी को कहीं ना कहीं आसान बनाती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।